हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो भाई 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं इस हफ्ते। दोनों ही हीरा हैं, हीरा हैं। अगर आप ढूंढने चाहोगे ना, मतलब किसी गुफा में ढूंढने जाओगे तब भी नहीं मिलेंगी, और मेरे हिसाब से मिलनी भी नहीं चाहिए। भाई पहली मूवी का नाम है द लेडी किलर, दूसरी मूवी का नाम है द अगलीज। पहले हम बात कर लेते हैं द लेडी किलर की। तो भाई इसमें हमारे लॉर्ड अर्जुन कपूर, जय हो भाई, उनके जैसा एक्टर पूरी बॉलीवुड में अभी तो नहीं मिलेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है वैसे। तो भाई इस मूवी का अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। इस मूवी ने पहले दिन 40,000 कमाया। हाँ, ज़्यादा नहीं, 40,000 बहुत होता है भाई। हम लोगों को पता नहीं ना, हम थोड़े से अमीर लोग हैं। 40,000 बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। एक दिन के तो नशे, सॉरी, पहले दिन 40,000 कमाया, लाइफ टाइम 70,000, निपट गया भाई, ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब ये कैसे हुआ, अब इसका थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ। वैसे तो भाई गूगल पर भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर बहुत सारे हमारे कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियोस बना दी हैं, आपको पता ही होगा। पर जिनको नहीं पता तो बता देता हूँ भाई। हुआ कुछ ऐसे कि हमारी डायरेक्टर हैं जो अजय बल जी, वो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, और भूषण कुमार जी ने पैसा लगाया है। तो इस मूवी का बजट तय हुआ 30 करोड़ कि भाई 30 करोड़ में आराम से बन जाएगी। तो अजय बल जी को भूषण कुमार जी ने कहा कि 30 से 35 दिन हैं, बनाकर ख़त्म कर दो भाई। तो भाई हमारे अजय बल जी क्या करते हैं, पूरे 30 से 35 दिन लेते हैं, 80 या 75-80% मूवी कंप्लीट करते हैं। और बजट फिर भाई क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा और बजट चाहिए, 10-15 करोड़ और दे दो, क्या बात है भूषण कुमार जी, कम पैसा आया क्या आपके पास। पर वो नहीं देते, क्या कर सकते हैं, नहीं मिला उनको पैसा। मूवी उन्होंने क्या ख़त्म कर दो। भूषण कुमार जी ने जो आइडिया लगाया होगा कि भाई इतना मूवी प्रॉफिट करेगी, अब वो पहले ही ओवर बजट हो चुकी है। उन्होंने सोच लिया कि भाई ये चलने बोलने तो वाली है नहीं। वो डिजिटल राइट्स, वो जो उन्होंने पहले ही सौदा किया होगा, वो भी सब कैंसिल हो गए। मूवी आधी अधूरी बनी, आधी अधूरी थिएटर्स में रिलीज़ कर दी 3 नवंबर को 2023 को। पहले दिन मूवी कमाती है 40,000, क्योंकि शोज़ ही 12 मिलते हैं सिर्फ पूरे वर्ल्ड वाइड में कहाँ भाई, पूरे नेशन वाइड, मतलब इंडिया में ही। और 17,000 में ख़त्म हो जाती है। अब भाई ये सबको पता है, हम इसको ज़्यादा ट्रोल नहीं करते। सबसे पहले हम भाई इस मूवी का रिव्यू कर लेते हैं कि कैसी है भाई, कैसी बनी है। तो भाई मूवी शुरू होती है नैनीताल में। अर्जुन कपूर जी आते हैं मोटरसाइकिल पे, अपने पुलिस दोस्त को मिलते हैं। अब भाई वो पता नहीं क्या चल रहा था भाई मूवी में, मुझे को तो आप यकीन माने कि पहला आधा घंटा मुझे कुछ नहीं समझाया भाई, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चल रहा है बस। तो भाई मोटरसाइकिल पर आए, पुलिस वाले से मिले, वो कहते कि भाई तुझे कॉलेज में लेडी किलर कहा करते थे लोग, लेडी किलर। अब भाई तेरी क्या इज्जत रह गई है, धर धर पर लड़कियों से साथ धोखा खा रहा है भाई। वो सीन वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नया सीन शुरू हो जाता है। हमारे अर्जुन कपूर जी एक केमिस्ट की शॉप पे काम कर रहे हैं, उनकी केमिस्ट की शॉप है। अब वो लोन अप्रूव करा रहे हैं, वो सीन गया, ये सीन आया। भाई इस मूवी में ऐसे ही जंप कट हैं, कुछ नहीं पता लगता कब कौन सा सीन कहाँ गया, ऐसा ही है। तभी तो 80% कंप्लीट हुई थी ना भाई। वैसे 40,000 भी ज़्यादा ही है पहले दिन। भाई पहले 30 से 40 मिनट देखने के बाद मुझे थोड़ी सी बेसिक स्टोरी का समझ आ गया भाई, कि हमारे अर्जुन कपूर जी हैं जो वो एक दिन भूमि पांडेकर के घर पर जाते हैं। वहाँ पर उनको पता लगता है कि भूमि पांडेकर जो हैं, उनके जो पिताजी हैं, वो उनके साथ सही सलूक नहीं कर रहे। सही सलूक ना करने का मेरा मतलब क्या है वो आप खुद ही समझ लेना, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे थे। तो भाई दोनों ने प्लान किया कि उनको मार देते हैं, उन्होंने मार भी दिया। अब मारने की भी भाई इतनी खतरनाक स्टोरी है कि आप मुझसे मत ही पूछिए, पर मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई ऐसा हुआ कि भूमि पांडेकर कहती कि इसको ना मारना ही पड़ेगा। अर्जुन कपूर कहते उसका ऐसे मुंह पकड़ कर, अगर तूने ऐसा कुछ किया तो देख लियो। अगले ही 2 मिनट बाद क्या होता है, अर्जुन कपूर जी लाते हैं बढ़िया प्लान, बहुत अच्छा प्लान ये है कि उनके पिताजी को कैसे मारना है। 2 मिनट पहले कह रहे थे नहीं मारना, 2 मिनट बाद में कह रहे हैं मारना है, चलो मार देते हैं भाई। अर्जुन कपूर की मूवी है, कुछ भी हो सकता है। तो मार डाला, मारा नहीं भाई, वो बच गए। बाकी वो छोड़ो भाई, बच गए मर गए छोड़ दो, उसका वैसे भी क्लियर नहीं किया उन्होंने, मुझे भी नहीं अभी तक क्लियर हुआ। फिल्म भी मैंने 1.5x पर देखी है भाई, आपको लिटरली झूठ नहीं बोलूँगा।
भाई सच बोलूँगा 1.5x पर देखी है, मेरा तो देखने का मन नहीं था पर देखी है। तो आगे क्या होता है भाई, अर्जुन कपूर और भूमि पांडेकर भाग जाते हैं, एक घर पर जाते हैं, वहाँ पर घर पर रहते हैं। वो 2 पैग लाती है, उसके बाद वो सब कुछ भूल जाती है। कभी वो लड़ते हैं, अर्जुन कपूर एक चपेट मारते हैं भूमि पांडेकर को और रूठ कर बाहर चल जाते हैं। 2 मिनट बाद वो सोचते हैं कि यार चपेट क्यों मार दी यार, बेचारी को क्या ज़रूरत थी चपेट मारने के लिए। फिर वो वापस आ जाते हैं। इतनी गंदी एक्टिंग मैं अर्जुन कपूर जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनकी एक्टिंग फिर भी ठीक थी। भूमि पांडेकर की तो घटिया एक्टिंग भाई, जमा ही घटिया। मतलब कि मेरा ना यहाँ गले तक आ गया था कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, पर क्या कर सकते हैं, आपके लिए देखना पड़ता है तो देख लिया। तो मूवी बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया। आप मत देखिएगा। अब आपको दूसरी मूवी भी बताऊँगा जो इसके बराबर ही घटिया है, पर उसमें थोड़े से सीन अच्छे हैं भाई। फिर भी ये तो बहुत घटिया है भाई। एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर रोड से गाड़ी जाती है, वहाँ पर हमें वो भी दिख जाता है कि वो कैमरे वाले लगे हुए हैं और वो शूट कर रहे हैं मूवी को ही। भाई कुछ भी हो रहा है, मत देखना भाई, मत देखना। 1.2 मिलियन लोगों ने देखा है, मजाक उड़ाने के लिए देखा है, मत देखना। तो दोस्तों जो हमारी दूसरी मूवी है उसका नाम है दी अगलीज। नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है 13 सितंबर को, और इसको भी भाई देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी आप बहुत ही ज़्यादा फ्री हो तो देख लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी बेसिक स्टोरी क्या है भाई। ये डिस्टोपिया वर्ल्ड पर बनी हुई है मूवी है। मतलब कि डिस्टोपिया वर्ल्ड आपको पता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एक सेंटर पावर है जो सब कुछ चला रही है। तो इसमें क्या होता है कि भाई हम लोगों को रस्टिस कहा गया है। मतलब कि हम लोगों ने सब नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए हैं। अब जो इंडिया है या वर्ल्ड है सब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। बिना नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ नहीं चलने वाला। तो हम लोग हो गए रस्टिस। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक वाइट टाइगर ऑर्चिड, एक फूल का नाम है वो, भाई साइंटिस्ट ने बहुत दिमाग लगाकर वो उस फूल को बनाया है। और वो फूल ही भाई पूरे प्लेनेट को अब मतलब कि फ्यूल करता है। मतलब कि आप ऐसा लगाओ कि हमारे प्लेनेट को इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर करती है ना, कि घरों में कुछ भी चलता है इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनेगी, पानी से बनेगी, डैम से, नेचुरल रिसोर्सेज वो तो ख़त्म हो चुके हैं। तो वाइट टाइगर ऑर्चिड जो फूल है वही उस प्लेनेट को पूरा पावर सप्लाई देता है। और भाई इस प्लेनेट में रहने के कुछ रूल्स भी हैं। अब जब तक आप 16 ईयर्स के नहीं हो जाते, आप एक डोम्स में रहते हो। डोम्स मतलब भाई कमरे से बने हुए हैं, पूरी फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, वहाँ पर आप रहते हो। और 16 ईयर्स के जब आप हो जाते हो तो आपका किया जाता है ऑपरेशन, मतलब आपको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। क्योंकि उससे ऐसा होता है कि हम पूरे प्योर बन जाते हैं। प्योरिटी का मतलब कि हम किसी से का साथ लड़ाई नहीं करेंगे। हम ये कभी नहीं मांग करेंगे कि हमें डिफरेंट कंट्री चाहिए, डिफरेंट क्लैन चाहिए। हमारे दिमाग को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है और हमें जो चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि मुझे ब्लू आइज़ चाहिए मेरे, मतलब कि यो हनी सिंह वाली नहीं, हमें ब्लू आइज़ चाहिए। मतलब हमारी मुझे कलर थोड़ा अपनी स्किन का कलर वाइट चाहिए, मतलब थोड़ा सा गोरा होना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा होना चाहता हूँ। जो होना चाहते हो हो जाओ। जब तक आप 16 ईयर के नहीं हो जाते उस तक आपको डॉर्म्स में रहना पड़ेगा। उसके बाद आप जब ट्रांसफॉर्म हो जाते हो तो आपको सिटीज़ में भेज दिया जाता है। सिटीज़ मतलब कि उसके डोम्स के एन ऑपोजिट सिटी है। डोम से हमेशा बच्चे देखते हैं कि भाई काश हम 16 ईयर्स के हो जाएं, उसके बाद हम भी सिटी में रहेंगे, वहाँ पर क्या ज़िंदगी है। तो ये सब भाई, तो भाई पहले 25-30 मिनट मुझे बहुत अच्छा लगे। मुझे लगा कि कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है, पर भाई जब जो स्टोरी प्रोग्रेस करती है, जब हमारी टैली जो हमारी हीरोइन है इस मूवी की, वो अपनी फ्रेंड की खोज में निकल पड़ती है, उसके बाद भाई चीज़ें बहुत सारी जेनरिक सी हो जाती हैं। मतलब देखने में ना थोड़ी क्रिंज लगने लग जाती हैं, क्योंकि अब जो टैली कह रही है वही हो रहा है। चीज़ें बहुत जेनरिक हो जाती हैं, बहुत क्रिंज फील होने लग जाती हैं। जो टैली करना चाह रही है वो हो रहा है। अब उसका जी करा कि मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं होना है, मेरा नहीं मन कर रहा, तो वो नहीं होती। उसका मन करा कि मैंने ना ट्रांसफॉर्म होना है, मेरा जी कर रहा है, तो वो भाई वहाँ चल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। भाई क्या हो रहा है, मतलब कि जो करना चाहती है वही करेगी क्या। तो भाई मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि इन दोनों मूवीज़ को तो देखना भी मत, कोई ज़रूरत नहीं देखने की। अगर इसको रेटिंग भी देनी हो, पहली वाली को तो छोड़ दो भाई, उसकी रेटिंग तो भगवान देगा। तो इसकी रेटिंग मैं दे देता हूँ 10 में से 4, क्योंकि पहले 30 मिनट अच्छे थे, ठीक थे।
टाइम निकल जाता है। उसके बाद घटिया घटिया घटिया। कल एक और मूवी का रिव्यू आएगा, वो मूवी अच्छी है भाई, उसको देख लेना अगर टाइम पास ही करना है। अगर नहीं तो सेक्टर 36 देख लो भाई, बहुत अच्छी मूवी है।